अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सभी शुद्धिजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, सभी को सादर जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण। आज मैं आपके सम्मुख गीता के अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 11, श्लोक क्रमांक 12, श्लोक क्रमांक 13 और श्लोक क्रमांक 14 पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। पूर्व में जो चर्चा हुई थी उन श्लोकों में आपने पढ़ा था, योगी के लिए सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में समभाव रखने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही ये पढ़ा था कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में वो रखता है, आशा रहित और तृष्णा रहित होता है, उसके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती, एकांत स्थान में रहता है और अपनी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है। आज हम आपको 11 से लेकर के श्लोक क्रमांक 14 तक में ये चर्चा करेंगे कि ध्यान योग की सही विधि क्या है, मेडिटेशन की सही विधि क्या है और इसके क्या सूत्र हैं। सही प्रकार से मेडिटेशन करने के लिए कौन कौन से फार्मूला हैं, उस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं श्लोकों का वाचन कर रहा हूं, आप इसको सुने, फिर इन चारों श्लोकों में क्या क्या सार बात है उस सार बात को बताऊंगा चारों श्लोकों का। फिर इसकी थोड़ी सी व्याख्या में प्रवेश करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में इन श्लोकों की क्या प्रासंगिकता है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। श्लोक का श्रवण करें। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मनः न अत्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्योद्योग आत्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वदिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ये 4 श्लोक हैं। इन्हीं चारों श्लोकों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। इसमें कहा जा रहा है, शुद्ध भूमि में जिनके ऊपर क्रमशः कुशा, मृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें।
काया सिर और गले के समान एवं अचल धारण करके, जो काया है, जो सिर है और जो गला है, इसको समान, बिल्कुल इरेक्ट, सीधा, अचल, हिले डुले न, दोलायमान न हो। तो काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका की अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए, मेरे परायण होकर मुझ में चित्त रहकर, से तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को, योगी को किस प्रकार का आसन, किस प्रकार का स्थान, किस प्रकार की शरीर की स्थिति, किस प्रकार की मन की स्थिति को रखना चाहिए, इस बात को बता रहे हैं। यह जो गीता के अध्याय 6 का श्लोक संख्या 11 से 14 तक जो श्लोक हैं, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की सही विधि को समझा रहे हैं। 5000 से भी अधिक वर्ष पुराना यह मेडिटेशन का फार्मूला है, जो आज भी 100% साइंटिफिक है। श्लोक क्रमांक 11 जो है, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं किस प्रकार का स्थान होना चाहिए ध्यान और साधना के लिए। कहते हैं शुद्ध जगह, मृगशाला और अन्य वस्त्र का आसन हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, मतलब स्थिर और कंफर्टेबल। यह मुख्य बात श्लोक क्रमांक 11 में है। श्लोक क्रमांक 12 में आसन कैसा हो यह बताया जा रहा है। एकाग्र मन से मन और इंद्रियों को वश में करके आसन पर बैठो, उद्देश्य केवल एक हो, अंतःकरण की शुद्धि। इसके बाद जो 13वां श्लोक है, उसमें श्री कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को कि शरीर की स्थिति कैसी हो। कह रहे हैं शरीर, गर्दन, सिर एक सीध में अचल रहो, नजर आंख के अग्रभाग पर यानी बाहर मत भटको। और जो 14वां श्लोक है, इसमें मन की स्थिति के विषय में कृष्ण जी बता रहे हैं कि प्रशांत मन, भय रहित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को मुझ में लगा कर बैठो, मुझे ही लक्ष्य बना कर बैठो, मुझे ही लक्ष्य मान कर बैठो। ये 4 चीजों की चर्चा हुई है। स्थान कैसा हो, आसन कैसा हो, शरीर की स्थिति कैसी हो, मन की स्थिति कैसी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक को एक स्वच्छ और शांत स्थान पर अपना आसन स्थापित करना चाहिए। आसन न बहुत ऊंचा हो और न बहुत ऊंचा। आज हमारे आसपास शोरगुल, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और लगातार मानसिक व्यस्तता बनी रहती है। ऐसे में ध्यान के लिए एक शांत स्थान चुनना अत्यावश्यक है। इस श्लोक का संदेश, जो श्लोक क्रमांक 11 है, उसका संदेश ये है कि वातावरण मन को प्रभावित करता है। यदि स्थान व्यवस्थित और स्वच्छ होगा तो मन भी अपेक्षाकृत जल्दी शांत होगा। घर में एक निश्चित कोना ध्यान के लिए निर्धारित करें। ध्यान करते समय मोबाइल को साइलेंट रखें, स्थान साफ और व्यवस्थित रखें। यह
इस श्लोक का व्यवहारिक संदेश है। श्लोक क्रमांक 12 में कृष्ण जी कहते हैं, उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें और आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आज के समय में ये बहुत ही प्रासंगिक है। आज सबसे बड़ी समस्या ध्यान का बिखराव है। ध्यान नहीं है, ध्यान का बिखराव है। कुछ मिनटों में ही हमारा मन अनेक विषयों में भटकने लगता है। यह श्लोक क्रमांक 12 ये बताता है कि ध्यान का उद्देश्य केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि मन को एक दिशा देना है। जब मन एकाग्र होता है तो निर्णय क्षमता, स्मरण शक्ति और मानसिक संतुलन बढ़ता है। इसका बहुत ही व्यवहारिक उपयोग है। उदाहरण के लिए, पढ़ाई करते समय बार बार मोबाइल देखने की आदत को कम करना, एक समय में एक ही कार्य करना, प्रतिदिन कुछ मिनट श्वास पर ध्यान देना, ये इसके व्यवहारिक उद्देश्य है। श्लोक क्रमांक 13 में कृष्ण जी कहते हैं, शरीर, सिर और गर्दन को सीधा तथा स्थिर रखें, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग की ओर रखें और इधर उधर न देखें। आज के समय में इसका भी बहुत उपयोगिता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि शरीर की मुद्रा, जो शरीर का पोस्चर होता है, मन की स्थिति को प्रभावित करता है। जब हम झुक कर बैठते हैं तो आलस्य और थकान बढ़ सकती है, जबकि सीधी स्थिति में, सीधी मुद्रा में सजगता और एकाग्रता बढ़ती है। यह श्लोक क्रमांक 14 हमें सिखाता है कि ध्यान केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक अनुशासन भी है। ध्यान करते समय रीढ़ सीधी रखें, शरीर को अनावश्यक रूप से हिलाएं डुलाएं नहीं, हिलाने डुलाने से बचें। आरामदायक लेकिन सजग मुद्रा अपनाएं। साधक को शांत मन वाला, भय से मुक्त और संयमित जीवन जीने वाला होना चाहिए। यह श्लोक क्रमांक 14 कह रहा है, साधक को शांत मन वाला, भय से मुक्त और संयमित जीवन जीने वाला होना चाहिए। मन को नियंत्रित करके परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। आज के समय में इसका बहुत ही महत्व है। आज अधिकांश लोग तनाव, डिप्रेशन, असुरक्षा, भविष्य की चिंता और मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य केवल तनाव कम करना नहीं, बल्कि भीतर स्थिरता, निर्भयता और आत्मिक संतुलन विकसित करना है। जब मन उच्च मूल्यों और ईश्वर चिंतन से जुड़ता है, तब जीवन की चुनौतियां अपेक्षाकृत स्वयमेव छोटी प्रतीत होने लगती हैं। इनका व्यवहारिक उदाहरणों से भी इनको समझा जा सकता है। नकारात्मक समाचारों और अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनाता है। ये सकारात्मक चिंतन और आत्मनिरीक्षण को बढ़ाता है। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना या ध्यान के लिए समय निकालना हमारे आपके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छा रहेगा। कृष्ण जी इन श्लोकों में, गीता के अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 11 से 14 तक में कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। बैठने की जगह,
प्लस बॉडी पोस्चर प्लस आई पोजीशन प्लस मेंटल स्टेट इज इक्वल टू कंप्लीट मेडिटेशन फार्मूला। भगवान श्री कृष्ण ध्यान का संपूर्ण सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन के समक्ष, और अर्जुन के माध्यम से विश्व के ब्रह्मांड के समस्त इंसानों के समक्ष। अगर मन भटकता है तो याद रखो, आसन स्थिर, रीढ़ सीधी, नजर अंदर, मन कृष्ण में, बस 10 मिनट प्रतिदिन से शुरू करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये श्लोक ध्यान योग की मूलभूत तैयारी और अभ्यास का मार्ग बताते हैं। 5000 साल से भी अधिक पुराना यह फार्मूला आज की तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन शैली में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हमें जिन बातों पर चर्चा की जाती है गीता के श्लोकों को लेकर, वो पालन किए जाने योग्य होती हैं। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों लोगों के लिए सुखदायी होती हैं, आरामदायी होती हैं, आरामदायक होती हैं। इन 4 श्लोकों में 11 से लेकर के 14 तक, अध्याय 6 के श्लोक क्रमांक 11, 12 और 13, 14, इन 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ध्यान की संपूर्ण तैयारी बताते हैं। उचित स्थान चुनो, मन को एकाग्र करो, शरीर को स्थिर और संतुलित रखो, भीतर शांति, संयम और ईश्वर भाव विकसित करो। ये समग्र संदेश है। आज की भाषा में कहें तो ये श्लोक हमें बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति, इन सब की शुरुआत अनुशासित ध्यान से होती है। हम प्रतिदिन केवल 10 या 15 मिनट भी इन सिद्धांतों के अनुसार ध्यान का अभ्यास करें तो जीवन में शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास का अनुभव कर सकते हैं। यही इन श्लोकों की व्यावहारिकता और कालजयी संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे कृष्णा, जय गुरुदेव। वीडियो को पूरा सुनें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय गुरुदेव।